हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल्स की इस सीरीज में अगला प्रश्न है। ग्लूकोज के 1 मिलीलीटर में 12 ग्राम ग्लूकोज अणुभार कितना दिया गया? 180 और 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या होता है, अणुभार जो सूत्र होता है तो यम बराबर होता है, यम बराबर यानी कि विलय का अणुभार बराबर होता है 1000 गुणे Kb गुणे W1 अपॉन डेल्टा टीवी और गुणे W2। ठीक है, ये सूत्र होता है। ये अब इसमें से क्या होता है, अब इसमें से ये यम होता है, यम बराबर होता है अवाष्पशील यम बराबर होता है अवाष्पशील विलय का अणुभार, यानी कि एम का मान हमें कितना दिया गया? अवाष्पशील विलय कौन हमारा? ग्लूकोज है। और इसका भार, इसका अणुभार कितना होता है? इसका अणुभार हमें कितना दिया गया? 180 दिया गया। कितना दिया गया हमें? 180 दिया गया। ठीक है, ये दिया गया 180 दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है हमें, अब इसमें दिया गया W1। W1 क्या होता है? W1 बराबर होता है विलय का भार, विलय का भार। और विलय का भार हमें कितना दिया गया? W1 कितना है? 12 ग्राम, यानी कि ग्लूकोज की जो मात्रा दी कितनी दी है हमें? 12 ग्राम। ठीक है, W2 होता है विलायक का भार। किसका भार होता है? विलायक का भार। और विलायक कौन हमारे इसमें है? इसमें विलायक हमारा जल है। और कितना दिया गया हमें? 100 ग्राम दिया गया। कितना दिया गया? 100 ग्राम दिया गया। ठीक है, क्या है? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, डेल्टा टीवी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा टीवी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक में उन्नयन में इसके लिए क्या निकालेंगे? अब क्वथनांक को डेल्टा टीवी को क्या निकालेंगे? क्वथनांक में उन्नयन के लिए क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा टीवी बराबर कितना आएगा? देखिएगा, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक यहाँ पे हमें दिया गया। विलयन का क्वथनांक कितना दिया गया? 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रह के इसको क्या किस में चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए इसमें कितना हम 273 को इसमें से जोड़ देंगे। तो एक डिग्री सेंटीग्रेड से क्या चेंज हो गया? केल्विन में। माइनस विलायक का क्वथनांक, विलायक हमारे में कौन है? जल है। जल हमारे पास विलायक है। तो विलायक का जो जल का क्वथनांक कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 100 में क्या करेंगे हम? इसको भी केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें हम प्लस का 273 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिया तो डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा? ये इसको जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 373.34 माइनस कितना आएगा? ये 373। तो डेल्टा टीवी बराबर जो हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास डेल्टा टीवी कितना है? इसमें से इसमें घटाएंगे 0.34 क्या मिलेगा हमें? केल्विन। 34 केल्विन हमें प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे? ये जो मान है इसमें रख देंगे। ठीक है, हमें और क्या निकला? हमें इसका क्या निकाला? मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की। Kb बराबर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मान, यहाँ पे हमें Kb का मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, अब देखो यम का मान कितना निकाला? 180। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 बराबर 1000 है यहाँ पे। Kb का मान हमें निकालना है, तो इसको वैसे का वैसे रख देंगे। और क्या निकला? W1 क्या? विलय का भार कितना दिया है हमें? 12 ग्राम बटे डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक गुणन कितना निकाला था हमें? कितना निकला? 0.34। ठीक है, और W2 यानी विलायक का भार कितना निकला हमारा? 100 ग्राम।
ठीक है। हम इसका निकालेंगे, केवी का मान निकालें तो केवी बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, केवी बराबर ये सब इधर गुणा हो जाएंगे, इसके 3 गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 में गुणे 0.34, 34 में गुणे 100 और नीचे में डिवीजन में कितना आ जाएगा हमारा 1000 और गुणे 12। ठीक है, इतना हमें प्राप्त होगा। अब सॉल्व करेंगे इन 3 जीरो से, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो यहाँ से हमारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे 12 बचा है, 12 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएंगे और 6 दिया यहाँ पे 18 हो जाएंगे। और अगर 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमें 2 एकम 2 और 2 सकते 14, 0.17 यानी इसको 0.17 काटेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना प्राप्त होगा, के बी बराबर हमें प्राप्त होगा 3 में इंटू 0.17, इतना हमें प्राप्त करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना पड़ेगा, के बी बराबर कितना प्राप्त होगा, के बी बराबर 17 यानी 0.51। तो हम इसका कितना प्राप्त होगा, केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा के 2016 में आया था। तो हमारे लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार, अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार नियम बराबर क्या होता है 1000 गुणे क्या होता है केवी गुणे W1 अपॉन डेल्टा टीवी गुणे W2। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें कौन कौन से पदार्थ दिए गए देख करें, 15 ग्राम यूरिया, तो यूरिया ये क्या दिया गया है, विलय पदार्थ का भार दिया गया, कितना दिया, विलय पदार्थ का भार, तो हमें दिया गया है विलय पदार्थ का भार। विलय पदार्थ कौन सा, यूरिया है, इसको हम कैसे लिखते हैं W1 से, और W1 हमें कितना दिया गया है 1.5 ग्राम दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि 50 ग्राम जल में, तो विलायक हमारे पास कौन सा है, विलायक का भार, विलायक का भार, इसको हम लिखते हैं W2 से, और दिया गया हमारे पास 50 ग्राम दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है, घोलने पर क्वथनांक के उन्नयन में गणना कीजिए। क्वथनांक के उन्नयन में हमें गणना की, जो डेल्टा टीवी होता है वो क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा टीवी से। ये हमको क्या है निकालना है। फिर क्या दे रहा है, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन से नहीं केवी बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, इतना दिया गया है। ठीक है, और दिया गया। ठीक है, तो हमें अब कौन कौन सी चीज पता है सूत्र में, हमें केवी पता है, W1 पता है और हमें W2 पता है, एक W1 W2 डेल्टा टीवी हमें पता है। ठीक है, डेल्टा टीवी निकालना है। ठीक है, केवी पता और हमें एम हमें पता करना है। तो एम क्या होता है, एम होता है पदार्थ का अणुभार। पदार्थ क्या है हमारे पास, पदार्थ हमारे पास यूरिया है, क्या है यूरिया, तो यूरिया का अणुभार यानी कि विलय पदार्थ का अणुभार, विलय पदार्थ यूरिया का अणुभार। ठीक है,
इसको लिखते हैं m से। और ये क्या होता है, यूरिया का अणुभार क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, जिसका अणुभार कितना होता है हमारा 60 होता है। कितना होता है अणुभार 60 होता है। इन सब वैल्यू को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, m का मान कितना हमें प्राप्त है, m बराबर हमें प्राप्त हुआ ये वाला 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 बराबर ऊपर है 1000 kV कितना निकला हमें, कितने दिया 0.52 W1 यानी विलेय पदार्थ का भार कितना दिया गया है 1.5 बटे में कितना आ जाएगा डेल्टा टीबी, यानी कि ये निकालना हमें है। ठीक है, W2 कितना दिया गया है 50 ग्राम। जब हमको डेल्टा टीबी मिलेगा, इसको इधर करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, डेल्टा टीबी बराबर प्राप्त होता है 1000 गुणे 0.52 गुणे 1.5 और 60 कहाँ जाएंगे नीचे, 60 में गुणे 50। ठीक है ना, 60 में गुणे 50 आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मेरे पास आएगा, डेल्टा टीबी बराबर हम इनको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीबी जो हमारे पास आएगा 0.26 केल्विन, ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आवासशील पदार्थ के 25 ग्राम को, 25 ग्राम नहीं, एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और ये वाला सवाल है 2013 में आया। तो पदार्थ का अणुभार क्या होता है, पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार जो सूत्र होता है, पदार्थ का अणुभार m बराबर होता है, क्या होता है, m बराबर 1000 गुणे kV गुणे W1 अपॉन डेल्टा टीबी गुणे W2। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या दिया गया देखिएगा, हमें m तो एक अणुभार निकालना है। ठीक है, kV जो kV होता है वो क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि kV का मान कितना हमें दिया गया है, kV बराबर दिया गया है 2.67। ठीक है, 2.67। W1 क्या होता है, विलेय का भार। विलेय कौन है, विलेय है आवासशील पदार्थ कोई भी है, वो कितना दिया गया, W1 दिया गया हमें 2.5 ग्राम। ठीक है, और क्या आता है WTV। ठीक है, WTV जो है वो हमें दिया, WTV यहाँ पे दिया गया हमें 100 ग्राम बेंजीन घोलने पर क्वथनांक में इतनी वृद्धि, कितने घोलने पर क्वथनांक में कितनी वृद्धि 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें WTV जो दिया गया है वो दिया गया है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और W2 क्या होता है, विलायक का। तो विलायक का भार कितना, विलायक कौन है, 100 ग्राम बेंजीन है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 ग्राम बेंजीन। ठीक है, ये सम्मान कहाँ पे, यहाँ पर रख दो। तो हमें प्राप्त होगा m बराबर क्या होगा, m बराबर 1000 गुणे kV का मान कितना है 2.67 2.67 गुणे W1 का मान कितना है 2.5 ग्राम अपॉन डिवीजन में कितना आएगा टीबी, डेल्टा टीबी यानी कि 0.4 गुणे W2 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, अब हमारे पास जो m बराबर आएगा ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ बचेगा 10। ठीक है, ये 1 2 3, इधर 3 अंक का बाद दशमलव है, इधर 1 अंक का बाद दशमलव, तो लिखेंगे दशमलव उठाएंगे तो कितना आएगा 267 गुणे 25। ठीक है, ऊपर जो दशमलव है वो 2 अंक बाद ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और कितना हो जाएगा 2 जीरो इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 166.875 166.875, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है।